ये हमारे मंदिर का मुख्य द्वार है। आइए आज मैं आपको लक्ष्मी नरसिंह भगवान के दर्शन कराते हैं, जो कि पूरा नवा नरसिंह भगवान का यह क्षेत्र है। और यहाँ लक्ष्मी नरसिंह भगवान जो है मेन स्थान दिया गया लक्ष्मी नरसिंह भगवान को। ये हमारे लक्ष्मी नरसिंह भगवान हैं। इनका ध्यान है ज्वाला अहोबिल मालोल क्रोडा कारंच भार्गवा योगानंदश्चत्रवटः पावनो नवमूर्तयः। ये हमारे नव नरसिंह भगवान के नाम हैं, जो कि फर्स्ट द ज्वाला अहोबिल मालोल क्रोडा कारंच भार्गवा योगानंद चत्रवट पावनो नवमूर्तयः। ये जो लक्ष्मी नरसिंह भगवान है इनका नाम है मालोल लक्ष्मी नरसिंहन। इनके पैर के पास में गरुड़ जी हैं। गरुड़ जी ये दर्शाते हैं कि भगवान और माता जी साथ में हैं, तो ये पूरा संचार घूमने के लिए निकल रहे हैं। इधर भगवान के हाथ में सेंगोल है। सेंगोल एक राजा की तरह है। भगवान जो लक्ष्मी नरसिंह भगवान है यहाँ स्थित, वो एक राजा की तरह है। ये हमारा उत्सव मूर्ति है प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी का है, श्रीदेवी है, भूदेवी है। उसके बाद में ये हमारा उत्सव मूर्ति है लक्ष्मी नरसिंह भगवान का। ये नवनीत कृष्णा, लड्डू गोपाल, सुदर्शन चक्र तलवार। ये हमारे मेन मंदिर के आस पड़ोस में 8 पिलर हैं, जो कि एक एक पिलर में 4-4 नरसिंह का चित्र है। जो हमारा एक मंत्र है नरसिंह भगवान का, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। इस मंत्र में 32 अक्षर हैं। तो हमारे जो नवा नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह भगवान का मंदिर बनाया मेन, उसके आस पड़ोस में 8 पिलर्स हैं। 8 पिलर्स में एक एक पिलर्स में 4-4 नरसिंह का फोटोज है। तो हमारा जो 32 अक्षर हो गया, उसी की वजह से 32 नरसिंह का इधर चित्र आया। ये हमारा ज्वाला नरसिंह है। ज्वाला नरसिंह ये हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटा के भगवान वध कर रहे हैं, और 2 हाथों से भगवान हाथ का वो जो माला बनाए हैं, ये 2 हाथ हैं भगवान के। उसके बाद में ये पैर के पास में छोटे से प्रहलाद जी हैं। प्रहलाद जी भगवान से विनती करते हैं कि वो मेरे पिताजी हैं, उनका वध हो रहा है, उनको मोक्ष मिलना चाहिए ऐसा करके। ये हमारे होबिल मठ के 1 से लेके 46 जीयर लोगों का चित्र है। ये कारंज नरसिंहन है। अहोबिलम क्षेत्र में भगवान हनुमान जी ने भगवान से दर्शन मांगे, हमको आपके दर्शन चाहिए। हनुमान जी बोले हमको नरसिंह भगवान में कोई रुचि नहीं है, आप राम और लक्ष्मण के रूप में हमको दर्शन दीजिए। तो नरसिंह भगवान एक हाथ में इधर धनुष पकड़े हुए हैं, और ऊपर आदिशेषन है। आदिशेषन से दर्शाए लक्ष्मण है, और धनुष से दर्शा रहे हैं कि राम है। दोनों के रूप में हनुमान जी को भगवान ने दर्शन दिया। चेन्नई में एक स्थान है तिरुवल्लूर करके, सेम श्रीरंगम जैसा, वहाँ के वीर राघवन पेरुमाल। वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वंतरि प्रचोदयात्। ये धन्वंतरि भगवान है। हमारे 43 जीयर ने इनका उपासना किया, इनका आराधना किया। उस समय डॉक्टरों से संबंधित नहीं रहते हमारे स्वामी जी लोग, तो उस समय इनका ही ध्यान किया उन्होंने, इनको ही इधर प्रतिष्ठित किया नैमिषारण्य धाम में। भार्गवाख्य तपस्वी स भावना भवितात्मने अक्षय तीर तीरस्थो भार्गवायास्तु मंगलम। ये जो ऊपर देख रहे हैं कवच में 10 मूर्ति है नरसिंह भगवान का। मत्स्य कूर्म वराहा नरसिंह वामन, ये पूरा 10 है। उसके बाद में इधर भी उधर ज्वाला नरसिम्हा में भगवान वध करना चालू किए। इधर भी हिरण्यकश्यप लेटा हुआ है, हिरण्यकश्यप का पूरा वध समाप्त किए। पैर के पास में प्रहलाद जी हैं। प्रहलाद जी भगवान से वही विनती करते हैं कि वो मेरे पिताजी हैं, उनका वध हो रहा है, उनको मोक्ष मिलना चाहिए ऐसा करके। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
ये हमारी महालक्ष्मी जी हैं। श्री विष्णु चित्तकुलनंदन कल्पवल्लीं श्रीरंगराज हरिचंदन योग दृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलाभिमान्यां गोदामनन्य शरण शरणं प्रपद्ये। हमारी गोदा जी हैं जो कि तुलसी से उत्पन्न हुई। ऊनिडै शुवरवेत्तेन बुतुर्नाटे उरोमंबेन्दनुपदवा शल्तानुडै कुरंबै प्रियं बोधुन्दन शरणमेंदिरिंदेन तेनुडै कमला तिरुविनकरसे तिरै कोल्मानिरंकल गडंदाय नानुडै तवत्ताल तिरुवडियडै इंदे नैमिषारण्यतुलिंदाय। ये हमारे विश्वक्सेन भगवान हैं जो कि गौरी और गणेश का अवतार थे। और इधर हमारे वैष्णव संप्रदाय में विश्वक्सेन को मानते हैं और बाकी लोग गौरी गणेश का पूजा पद्धति करते हैं। ये हमारे नम्मालवार हैं। ये कलियन स्वामी हैं। ये प्रथम स्वामी हैं जो अपने पत्नी के साथ में रह के बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों का उद्घाटन किए। ये इनकी पत्नी है कुंदवल्ली। ये भाष्यकार रामानुजर। हमारे अहोबिल मठ के आदिवंश रघुवन। यस्या भवद्भक्तजनार्तिकन्तुः पितृत्वमन्ये सुविचारितोरणं देवतारस्तमनन्यलभ्यं लक्ष्मी नरसिंहं शरणं प्रपद्ये। हाहाहुहाख्य गंधर्व नृत्य गीत हृतात्मने भवहृतटश्चत्रवट सिंहाय मंगलों। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये गंधर्व हैं। ये आकाश में गायन करते हैं हाहाहू। भगवान अहोबिलम क्षेत्र में बैठे थे, उनको अच्छा लगा। ये हाथ जो है तबला जैसा ताल दे रहे हैं, तबला जैसा ताल दे रहे हैं। तो गंधर्व लोगों ने सुना हम मतलब कि हाहाहू ही कर रहे हैं, इतना अच्छा ताल कौन दे रहा है। तो जब वो लोग नीचे आए अहोबिलम क्षेत्र में तो भगवान ने चत्रवटा के रूप में उनको दर्शन दिया। ये प्रहलाद और नरसिंह भगवान का और हिरण्यकश्यप का पूरा चरित्र है। यहाँ प्रहलाद जी की जो पत्नी है उनके गर्भगृह में प्रहलाद जी हैं, नारायण भगवान हैं। उसके बाद में उनका पालन पोषण हुआ और वो गुरुकुल गए अध्ययन के लिए, इधर क्लास कर रहे हैं। उसके बाद में इधर पनिशमेंट। हिरण्यकश्यप की पत्नी है प्रहलाद जी, इनके गर्भ में है और भगवान नारायण बैठे हैं। वो उनको क्लास करते हैं या ज्ञान देते हैं। वैसा ही प्रहलाद जी के मन में आएगा। प्रहलाद जी इधर उनका जन्म हुआ, उसके बाद में इधर पालन पोषण हुआ उनका। उसके बाद में इधर गुरुकुल गए अध्ययन के लिए। उसके बाद में इधर पनिशमेंट कर रहे हैं गुरुजी लोग। फिर इधर उनका चरित्र है, उनको पहाड़ से नीचे फेंकवाया हिरण्यकश्यप ने, स्वयं भगवान की रक्षा करने आए। उसके बाद में इधर विष का प्याला उनको पिलाए, तभी नारायण भगवान रक्षा करने आए। इधर हाथियों में डलवाया उनको। उसके बाद में इधर सर्पों में डलवाया उनको। ये बांध के उनको नदी में डाला। भगवान लेके जा रहे हैं उनको। ये होलिका लेके बैठी हैं। होलिका इधर पूरा जल गई और प्रहलाद जी इधर निकल के आ गए। तब भी हिरण्यकश्यप उनसे बोलते हैं क्या अभी भी तुमको विश्वास है कि भगवान है? बोले हाँ हमको विश्वास, मेरी भक्ति अच्छी है तो भगवान है, मुझे ऐसा लगता है। तो बोले स्तंभ से भगवान निकल सकते हैं क्या? तो बोले हाँ स्तंभ में भगवान है। प्रहलाद जी से उन्होंने जो भी कहा, फिर स्तंभ से भगवान निकले फिर ज्वाला नरसिंह भगवान का अवतार लेके हिरण्यकश्यप का वध किए भगवान। यहाँ भी प्रहलाद जी वही विनती करते हैं कि वो मेरे पिताजी हैं, उनका वध तो हो ही रहा है लेकिन उनको मोक्ष मिलना चाहिए। फिर इधर उनका वध हो गया। अब भगवान बहुत ही क्रोधित थे। प्रहलाद जी भगवान से विनती करते हैं कि प्रभु अब आप शांत हो जाइए, जो होना था वो तो हो ही गया। तो इधर पूरा ब्रह्मा विष्णु महेश सब प्रकट हुआ और भगवान का एकदम शांत स्वरूप है। गोविंद केशव जनार्दन वासुदेव विश्वेश विश्वमधुसूदन विश्वरूप श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायण अच्युत नरसिंह नमो नमस्ते। ध्यानं वन्दे पद्मगणां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्याम् अभयप्रदां मणिगणैनानाविधैभूषितां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिब्रह्मादिभिः सेवितां पार्श्वे पङ्कजसङ्गपतिं निरुक्तां सदा शक्तिभिः सरसि जननिले सरोजहस्ते धवलतरांशुगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतकरी प्रसीद मह्यो।
गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे प्रणीमहे च तत्रादौ दंपति जगदाम्पति। ये जो देख रहे हैं यही हमारे 43 ईयर का समाधि स्थल है। इन्हीं की वजह से आज पूरे नवनरसिंह भगवान हैं। ये 1957 में इन्होंने एक यात्रा प्रारंभ की अहोबिलम से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जब वो आए तो यहाँ इनका परम पद हो गया। उसके बाद में इनके मन में एक शंका रह गई कि मैं अहोबिलम दोबारा नहीं जा पाया, लेकिन भगवान उधर से इधर आ सकते हैं। तो वो इनके मन में जो शंका था वही आज भगवान का संकल्प हुआ और पूरा हुआ। आज पूरे नवनरसिंह भगवान का इधर क्षेत्र है, एक दक्षिण में है एक उत्तर में है। तो उधर दक्षिण अहोबिलम है और नैमिषारण्य में उत्तर अहोबिलम करके पूरा नवनरसिंह भगवान का क्षेत्र बनाए। ये सहस्र नाम में हमारा एक श्लोक आता है। व्यासों वसिष्ठ नप्तारम शक्ते पौत्र मकलमशों पराशरात्मजं वंदे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ये 5 मूर्तियां हैं, व्यास, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, शुकर। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र व्यास, व्यास के पुत्र शुकर, शुकर अतः ब्रह्मचारी। ये पूरा पापा दादा नाना यही पूरा उनका फैमिली है। सुदर्शनाय विद्महे हेतिराजाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात्। ये सुदर्शन का उत्सवर है। सुदर्शन भगवान के जस्ट पीछे योग नरसिम्हा है। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्।